हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी सदिश का कोई एक घटक शून्य नहीं है जबकि अन्य सभी घटक शून्य है, तो क्या वह सदिश शून्य हो सकता है? तो बच्चों, प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? प्रश्न में हमें कहा गया है कि हमारे पास एक सदिश है, उस सदिश का एक घटक शून्य नहीं है और उसके अन्य सभी घटक शून्य है। तो हमसे पूछा है कि तो क्या वह सदिश जो है वो शून्य हो सकता है? तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और इसे समझने के लिए बच्चों हम क्या देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर तीन अक्ष है। एक अक्ष ले लेते हैं हम एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष का हम यहाँ पर निर्माण कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये हो गया एक्स अक्ष, ये तो है एक्स अक्ष। हमने ले लिया यहाँ पर वाई अक्ष और यहाँ पर बच्चों हम जेड अक्ष का भी निर्माण साथ में कर लेते हैं। तो क्योंकि हमें इसके क्या करना है, सदिश के यहाँ पर घटक लेने हैं, तो ये हमारे पास हुआ बच्चों जेड अक्ष। तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष हमारे पास है। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई सदिश जो है वो आर है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास यहाँ पर कोई एक सदिश जो है वो आर है, तो ये हमारे पास आर सदिश हो गया। अब हमसे कहा गया कि इसका एक घटक शून्य नहीं है जबकि अन्य सभी घटक शून्य है। तो हमने मान लिया कि इसका एक्स दिशा में जो घटक है वो आर एक्स से व्यक्त कर रहे हैं, वाई दिशा में जो इसका घटक है उसको हम आर वाई से व्यक्त कर रहे हैं, तथा जेड दिशा में जो इसका घटक है उसको हम आर जेड से व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर सदिश आर के तीन घटक हो गए। जब सदिश आर के तीन घटक हुए तो हमारे पास जो सदिश आर है इसका जो परिमाण होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा? तो ये सदिश आर का परिमाण जो है बच्चों ये हमारे पास बराबर हो जाएगा वर्गमूल, किसके बराबर हो जाएगा? वर्गमूल। अब इसका जो एक्स दिशा में घटक है उसका वर्ग अर्थात आर एक्स का वर्ग, इसका वाई दिशा में जो घटक है उसका वर्ग अर्थात हमारे पास क्या होगा? आर वाई का वर्ग। और अगर इसका जेड दिशा में जो घटक है तो आर जेड का वर्ग, इसके बराबर हमारे पास बच्चों सदिश आर का परिमाण हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या माना? एक सदिश आर माना तथा उसके तीनों दिशाओं में घटक क्रमशः आर एक्स, आर वाई तथा आर जेड को माना है। तो हमारे पास सदिश आर का परिमाण बच्चों हमें प्राप्त हो गया है। यही हमारे पास इसके मुख्य उदाहरण है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रश्न का हल। और प्रश्न के हल में हम क्या देखते हैं कि बच्चों हमें कहा गया है प्रश्न में कि हमारे पास कोई एक घटक शून्य नहीं है जबकि अन्य सभी घटक शून्य है। तो हम मान लेते हैं कि इसके तीन घटकों में से हमने माना आर वाई तथा आर जेड जो है ये हमारे पास शून्य है, सभी अन्य घटक शून्य है। तो हमने मान लिया कि आर वाई तथा आर जेड तो बच्चों हमारे पास शून्य है, लेकिन आर वाई बराबर आर जेड बराबर शून्य, लेकिन हमारे पास जो आर एक्स घटक है ये शून्य नहीं है, अर्थात ये जीरो के बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में बच्चों हमें क्या मिलेगा? इस स्थिति में जो सदिश आर का परिमाण है वो कितना प्राप्त होगा? तो इस स्थिति में सदिश आर का परिमाण हमें प्राप्त होगा वर्गमूल, हमारे पास आर एक्स शून्य नहीं है अर्थात आर एक्स का वर्ग, साथ में इनका मान जीरो हो गया और इसका मान भी जीरो हो गया, अर्थात हमें सदिश आर का परिमाण कितना प्राप्त हुआ बच्चों? सदिश आर का परिमाण हमें आर एक्स का वर्ग है बच्चों, वर्गमूल के अंदर तो हमें किसके बराबर मिलेगा? आर एक्स के बराबर मिलेगा, अर्थात इसके एक्स घटक के बराबर हमें प्राप्त हुआ। तो हमारे पास सभी अन्य घटक शून्य होने पर भी हमें सदिश आर का परिमाण किसके बराबर प्राप्त हुआ? आर एक्स के बराबर, अर्थात सदिश आर का परिमाण शून्य नहीं है। परिमाण शून्य नहीं है तो सदिश का मान भी शून्य नहीं होगा। तो इस प्रश्न में बच्चों हम क्या कर सकते हैं कि यदि किसी सदिश का कोई एक घटक शून्य नहीं है, अन्य सभी घटक शून्य है, तो क्या वह सदिश शून्य हो सकता है? तो हम कहेंगे नहीं, वह सदिश शून्य नहीं होगा। नहीं, वह सदिश शून्य नहीं होगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं, वह सदिश शून्य नहीं होगा। आगे हम कह सकते हैं कि किसी भी सदिश के शून्य होने के लिए उसके सभी घटकों का शून्य होना आवश्यक है। यहाँ पर बच्चों हम लिख देते हैं कि किसी भी किसी भी सदिश के किसी भी सदिश के शून्य होने के लिए शून्य होने के लिए उसके सभी घटकों का उसके सभी घटकों का शून्य होना उसके सभी घटकों का शून्य होना आवश्यक है। तो हमारे पास कोई भी सदिश कब शून्य होगा बच्चों? जब उसके सभी घटक जो है हमारे पास शून्य हो जाएंगे। अगर उसके सभी घटक शून्य है, जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे पास जीरो वेक्टर होता है उसके सभी घटक शून्य होते हैं, इसीलिए वो हमारे पास जीरो सदिश होता है। तो यहाँ पर हमने जो ये आर सदिश लिया है, ये आर सदिश अगर जीरो सदिश होता तो हमारे पास इसका मान शून्य होता, लेकिन ये हमारे पास जीरो सदिश नहीं है, अतः हमें जो आर सदिश है इसका मान आर एक्स के बराबर प्राप्त हुआ। हम कह सकते हैं कि दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में यदि किसी सदिश का कोई एक घटक शून्य नहीं है जबकि अन्य सभी घटक शून्य है तो वो सदिश शून्य नहीं होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो सदिश आर है इसका मान शून्य नहीं है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।